पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, GCN टीवी और मानवीन टीवी के सदस्यों, पवित्र आत्मा के 9 फल वो हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जिससे हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम अपने विश्वास में कहाँ खड़े हैं। इन संदेशों के द्वारा अपने आप पर जांचते हुए हम आसानी से देख सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा गहराई से आत्मा में गए हैं और हमारा विश्वास का परिणाम क्या है। हम यह नहीं कह सकते कि किसी के पास एक अच्छा विश्वास का परिणाम है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मसीही है और उसके पास बाइबल का बहुत सा ज्ञान है। हम किसी के विश्वास को इसके द्वारा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उन्होंने अपने हृदय को सत्य के अनुसार बदला है और कितना ज़्यादा उन्होंने प्रभु के हृदय को दिखाया है। धन्य वचन, आत्मिक प्रेम और पवित्र आत्मा के 9 फल, इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना विश्वास है और हम यह भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम नए यरूशलेम के पास गए हैं जो कि हमारा अंतिम उद्देश्य है। उदाहरण के लिए, अगर आप सियोल से बुसान जा रहे हैं, अगर आप रास्ते में पड़ने वाले अलग अलग जगहों के बारे में जानते हैं तो आप अपने रास्तों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि आप छोटे छोटे गांव के नाम को नहीं जानते, लेकिन अगर आप बड़े शहरों के नाम को जानते हैं तो वो आपकी बहुत सी मदद करेंगे। अगर हम कहें आप अपनी कार को किसी एक निश्चित शहर में चला रहे हैं और आप जानते हैं कि आगे और कौन सा शहर आएगा, इसी तरीके से अगर आप उस शहर को पास करते हैं तो आप जानते हैं कि आप ठीक जगह पर हैं या नहीं और कितना ज़्यादा और आपको चलाना है। अगर आप जानते हैं उस शहर को जो बीच में पड़ता है तो आप देख सकते हैं कि आप ठीक जगह पर हैं। आप देख सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं जब आप उन बिंदुओं को जानते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दूर और आपको जाना है और कितना आपने तय कर लिया और कौन से शहर से आपको जाना है। और यहाँ तक कि अगर आप भूल जाएं तो आप इसे बहुत जल्दी महसूस कर पाएंगे। इसी तरीके से यह विश्वास में भी है। जब हम स्वर्ग के राज्य में जाते हैं, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है कि हमारे पास कोई ना कोई स्तर हो कि हम अपने विश्वास को जा सकें, जिसके द्वारा हम अपने अंतिम उद्देश्य पर पहुंच सकें जो कि नया यरूशलेम है। किस तरीके से हम नया यरूशलेम जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से लिखा है 66 पुस्तकों में जो बाइबल में है। अगर हम उन बिंदुओं को पहले से ही प्राप्त कर लें जो कि बीच में पड़ते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। यह बिल्कुल इस तरीके से होगा कि हमने किसी शहर को पास कर लिया जब हम अपनी कार चलाते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से भाग हैं जो हमारे लिए एक बिंदु हैं जो कि हमें यरूशलेम की ओर अगुवाई करते हैं। वो है धन्य वचन, आत्मिक प्रेम और पवित्र आत्मा के 9 फल। हमें इन सभी चरित्रों को अपने हृदय में रखना है ताकि हम स्वर्ग में अच्छे स्थान पे जा सके। और हम यह भी देख सकते हैं जब हम इस संसार में रहते हैं कितना ज़्यादा हम आत्मा की गहराई में आए हैं और संपूर्ण आत्मा की गहराई में। जितना ज़्यादा आप इन सभी चरित्रों को अपने हृदय में जोतेंगे उतना ही ज़्यादा हम यरूशलेम के पास आएंगे। इन संदेशों के द्वारा जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप जांचेंगे कि कितना ज़्यादा पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पद कहता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 1 2 3 4 5 6 7 कितने? 8 9, ये 9 है। ठीक, ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। इस तरीके से तो फिर ये पवित्र आत्मा के 9 फल क्या है और किस तरीके से हम इन फलों को उत्पन्न कर सकते हैं?
फल उन सभी चीज़ों का नतीजा है जो भी हमने बीज बोया, उसमें कलियां आई और वो खिली, फिर फूल आए। इसी तरीके से पवित्र आत्मा के 9 फल वो फल हैं जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है और जब जीवन का बीज वो बढ़ता है। परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा का दान देता है जब कोई प्रभु को ग्रहण करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो मरी हुई आत्मा दोबारा से जी उठती है। पवित्र आत्मा मदद करती है ताकि हम जाने पाप के बारे में, धार्मिकता और न्याय के बारे में। वो हमारी मदद करते हैं ताकि हम पापों को दूर करें और अधार्मिकता को दूर करें और धार्मिकता के अनुसार जिए और हमारे मसीह जीवन में विश्वास के साथ जीने और ज़्यादा स्वर्ग के राज्य की आशा पाने में हमारी मदद करती है। जब हम अपने मसीह जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं तब हमारी आत्मा बढ़ने लगती है। इस तरीके से हम एक एक करके आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं जो कि पवित्र आत्मा के फल हैं। लेकिन हर कोई नहीं जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो इन फलों को उत्पन्न करता है। हम इन फलों को उत्पन्न कर सकते हैं केवल जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। शारीरिक तौर से पवित्र आत्मा एक जनरेटर की तरह है, एक जनरेटर की तरह। जब एक जनरेटर चलता है तो ये बिजली उत्पन्न करता है। यहाँ पर अगर जो बल्ब हैं, अगर वो इस जनरेटर से जुड़े हुए हैं तो वो बल्ब जलने लगेंगे। जब यह चलने लगेगा जो अंधकार है वो चला जाएगा क्योंकि ज्योति आ गई है। इसी तरीके से पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तो जो अंधकार की चीजें होती हैं जो शरीर से संबंधित है वो चली जाती हैं। ज्योति हमारे हृदय में आती है और हम पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन हमें एक बात को याद रखना है कि हमें बल्ब को चलाने के लिए हमें बल्ब को केवल बस जनरेटर से जोड़ना ही नहीं है, लेकिन उस जनरेटर को चलाना भी है। परमेश्वर ने हमें इस जनरेटर को दिया है जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, लेकिन ये हम हैं जिसे हमें जनरेटर को चलाना है। इस जनरेटर को चलाने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए और लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें उनकी अगुवाई के अनुसार चलना चाहिए और सत्य का अभ्यास करना चाहिए। जब हम सत्य के अनुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीते हैं, यह पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जब हम मेहनत करके पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करते हैं और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हमारे पास पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है। इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे और उनकी इच्छा को मानेंगे तब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएंगे। यह आप हैं जो इस जनरेटर को चलाते हैं और यह है प्रार्थना करना। ठीक, पवित्र आत्मा से भरे रहने के द्वारा हमारा हृदय सत्य के अनुसार बदल जाएगा और उस हद तक हम पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, वहां पर एक और अलग प्रकार की इच्छा होती है जो हमें रोकती है। आप सब पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन वहां पर एक और इच्छा है जो हमें रोकती है। यह शरीर की इच्छा है। जो शरीर की इच्छा है वो केवल उन्हीं चीजों का अनुसरण करती है जो आत्मा के विरोध में है। यह शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड की ओर अगुवाई करता है। जब हम इस शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में करहाता है, इसीलिए हम निराश महसूस करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप शुरू से ही इन चीजों को ना ले, इन्हें ना सुने और ना ही बोले। कभी भी कार को किसी दूसरे विपरीत लिंग के साथी के साथ ना चलाएं। आप अपनी कार को विपरीत लिंग के साथी के साथ चलाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे करते हैं और आप पाप करते हैं। इसीलिए दूसरे विपरीत लिंग के साथी के साथ कार में ना बैठें। हम धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा की अगुवाई को खो देते हैं, यहाँ तक कि आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चले। हम ज्योति से संबंधित होंगे अगर हम पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलेंगे, लेकिन हम अंधकार से संबंधित हैं क्योंकि हम शरीर के अनुसार चलते हैं। इसीलिए गलातियों 5 अध्याय उसका 16-17 पद कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर
आत्मा के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, इसीलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। पवित्र आत्मा की इच्छा है कि वो परमेश्वर की इच्छा का पालन करे, लेकिन इस शरीर की इच्छा वो दुष्शत्रु शैतान की इच्छा से संबंधित है, इसीलिए ये एक दूसरे के विरोध में है। पवित्र आत्मा के 9 फलों को उत्पन्न करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है, हर समय उनकी इच्छा को मानना है। यह कैसे होगा? यह बहुत आसान है। आप इसे कर सकते हैं अगर आपके पास इच्छा है कि आप उनकी आज्ञा को माने। आप अपने ही विचारों को ना बनाएं, केवल वो करें जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं। उन चीजों को ना करें जिन्हें परमेश्वर ना करने के लिए कहते हैं, और उन चीजों को रखें जिन्हें परमेश्वर रखने के लिए कहते हैं। यह कितना आसान है। यहाँ आपका कोई पति या पत्नी नहीं है जो आपको अधार्मिकता के कामों को करने के लिए कहे। यहाँ पर प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर जो आपको आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर हम शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो उसका जो अंत होगा वो पाप और अधार्मिकता होगा और शरीर के कार्य। इसीलिए पवित्र आत्मा के 9 फलों के बजाय आपके पास शरीर के काम होंगे। अगर हम शरीर के काम करते हैं तो हम निश्चित तौर से हम अपने उद्धार के मार्ग से भी फिर जाएंगे। गलातियों 5 अध्याय उसका 19, 20, 21 पद कहता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं। प्रकट हैं। क्या शरीर के काम है? यह बहुत अच्छे से पुराने और नए नियम में लिखा हुआ है। शरीर के काम ये प्रकट हैं। आप मुझे मारे, यह शरीर के काम है। इसलिए क्या परमेश्वर के द्वारा त्याग दिए जाएंगे? नहीं, यह एक तरीका नहीं है। अब शरीर के काम प्रकट हैं, जो कि ढा करना, मतवालापन। मैं उन सभी चीजों को नहीं बता सकता। अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यह धार्मिकता क्या है, जो कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे काम हैं। केवल यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी है, इसीलिए उन्होंने भी पहले ही बता दिया था। और पुराने समय में भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा चेतावनी दी गई है, जिनके लिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ। जो ऐसी चीजों के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसीलिए वो स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जाएंगे। और गलातियों 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है और जो अपने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड के अनुसार चलते हैं, और जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो जीवन को पाएंगे, वो अनंत जीवन को पाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो जो उसका अंत होगा वह विनाश होगा। इसका मतलब मृत्यु का फल। हम अनंत जीवन के फल को पा सकते हैं केवल जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले। परमेश्वर की बचाई हुई संतान के रूप में हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। आपको हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने के द्वारा पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करना है। इसीलिए आज से लेकर हम एक एक करके पवित्र आत्मा के फलों के बारे में जानेंगे। पहला फल है प्रेम।
पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7-8 पद कहता है, हे प्रियो। हे प्रियो का मतलब यह एक आशीषों का शब्द है। हम आपस में प्रेम रखें। हमारे प्रभु हमें कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ तक कि आप डिकनेस, एल्डर्स या फिर सीनियर डिकनेसिस हैं और यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवक हैं, अगर आप किसी से प्रेम नहीं रखते वरन नफरत करते हैं तो आप परमेश्वर से संबंधित नहीं है। वो जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बाइबल में है। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उन सबको बनाया। ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा कि आपको किसी बारे में ज्ञान हो परमेश्वर के बारे में। अगर आप सचमुच में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है आत्मिक तौर से, अगर आप वास्तव में जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे परमेश्वर की संतान होने के नाते। इसीलिए जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते वो परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर प्रेम है। जब से परमेश्वर प्रेम है, अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप उनसे संबंधित हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आपको इस तरीके से बदल जाना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर को दर्शाएं। हम नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर को जानते हैं अगर आप में प्रेम नहीं है तो। इसीलिए अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप ये ना कहें कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप सचमुच में परमेश्वर को जानते हैं तो आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। और हर एक का अलग अलग स्तर भी होता है। जो इस संसार में अविश्वासी हैं वो भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन जो संसार के लोगों में प्रेम होता है वो शारीरिक प्रेम होता है जो कि मिट जाता है और बदल जाता है। दूसरे शब्दों में जो प्रेम परमेश्वर से संबंधित है वो आत्मिक प्रेम है जो कि सत्य है और जो कभी बदलता नहीं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और जो उसको प्रेम दिया गया वो आत्मिक प्रेम था। आदम की आत्मा मर गई जब उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया। उसकी जो आत्मा थी वो शरीर के अनुसार भ्रष्ट हो गई। तब से लोगों का प्रेम बदल गया और शारीरिक प्रेम में बदल गया। और आज जब बहुत सारा समय बीत गया है तब से यह बहुत मुश्किल है कि हम एक ऐसे सच्चे प्रेम को पा सकें। बहुत से लोग अपने प्रेम का अंगीकार करते हैं, लेकिन जो उनका प्रेम है जिस तरह समय बदलता है वैसे उनका प्रेम भी बदल जाता है। उनके पास केवल शारीरिक प्रेम होता है जिसमें वो केवल अपने ही लाभ को ढूंढते हैं। एक ऐसा मामला है जैसे कि पति और पत्नी का प्रेम। पहले वो कहते कि वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, वो कहते हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, लेकिन क्या होता है जब उनकी शादी हो जाती है बहुत से मामलों में उनका हृदय बदल जाता है। जिस तरह समय बीतता है वो उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जो उनमें अच्छी नहीं होती। पहले वो करने की कोशिश करते थे जो उनके जीवन साथी चाहते थे, लेकिन अब अगर उनका जीवन साथी उनकी बातों को नहीं मानता तो वो उनको मुश्किल समय देते हैं। आजकल के दिनों में अगर उनके जीवन साथी उनकी बातों को नहीं मानते तो वो फिर उनको मुश्किलें देते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में तलाक की संख्या बढ़ गई है। कुछ समय पहले ही जो तलाक की संख्या थी वो बहुत कम थी। जब लोग तलाक देते थे तो जो उनके जो पड़ोसी होते थे वो उनको ताना देते थे। वो शर्म के मारे अपने गांव में भी नहीं रह पाते थे। ये 1997 की बात है। आज के बारे में क्या है, उन्हें शर्म नहीं आती। कुछ लोग हैं वो यहाँ तक कि दिखाते हैं कि उनका तलाक हो गया।
जब एक पत्नी अपनी माँ को बताती है कि उसने अपने पति के साथ झगड़ा किया, जो उसकी माँ होती है वो कहती है वो तलाक दे दे। बीते समय में वो उनको कहते थे कि उन्हीं के साथ रहना है, वहीं रहना है जब तक कि तुम मर ना जाओ। लेकिन आजकल के दिनों में वो बहुत ज्यादा आसानी से तलाक दे देते हैं और जल्दी ही किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है? इस संसार के लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इस संसार में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक मामला है जहां पर उन्हें तलाक देना होता है। बाइबल कहती है आप तलाक दे सकते हैं एक गैर यहूदी आदमी को, अगर वो तलाक के लिए कहता है तो। लेकिन वो अच्छा होगा कि आप तलाक ना दे, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास एक मौका हो कि वो बचाया जाए। जो भी है, कुछ पति होते हैं जो अपनी पत्नी को रोकते हैं चर्च जाने से। वो अपनी पत्नी को रोकते हैं चर्च जाने से और वो ऐसा करते हैं कि वो परमेश्वर में विश्वास ना करने पाए। वो कहते हैं अगर आप चर्च जाना चाहते हैं तो आप मुझे तलाक दे दीजिए। इस मामले में आप परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते, आपको स्वर्ग में जाना चाहिए। इस मामले को छोड़कर बाइबल कहती है कि यह अच्छा होगा कि आप तलाक ना दें, और यह भी कहती है कि यह अच्छा होगा कि आप तलाक की बजाय अलग रहें और बाद में एक हो जाएं। आप अलग रहें और कुछ समय बाद और फिर कुछ समय बाद आप एक हो जाएं और आप फिर से मिल जाएं। जब आप प्रार्थना करें तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपने क्या गलत किया है। इसीलिए विश्वासियों में वो एक दूसरे को तलाक ना दें। यह बहुत अच्छे से बाइबल में लिखा है और आपको लोगों को ठीक तरीके से सिखाना है। कुछ कार्यकर्ता उनसे कहते हैं जो अपने पति से दुखी होती हैं, आपको कभी भी तलाक नहीं देना चाहिए, आपको पहले जाना चाहिए और लोगों को ठीक से बाइबल सिखानी चाहिए। और वो जल्दी ही दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन जब से वो पहले कहते थे कि वो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप दोबारा से शादी करेंगे किसी के साथ, क्या वह आपके बच्चों के लिए परेशानी नहीं होगा? यहाँ तक कि आपके नए पति ने उनको जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके बच्चों को उनको पापा कहना पड़ेगा। बाइबल इसे सख्ताई के साथ मना करती है। बाइबल इसे मना करती है। जो परिवार की लाइन है, वो वंशावली जो आदम से लेकर अब्राहम और उनके पिता तक है, वो सब कुछ बाइबल में लिखा है। संसार आज इन बातों को नहीं जानता, इसीलिए वो इस तरीके से बदल गई। और माता पिता और बच्चों का प्रेम भी ऐसा ही है। निश्चित तौर से हो सकता है कि कुछ माता पिता ऐसे हों जो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं, लेकिन यहाँ तक कि अगर वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, इस हद तक हम यह नहीं कह सकते कि उनके पास आत्मिक प्रेम है। अगर उनके पास सच्चा आत्मिक प्रेम है तो वो दूसरे बच्चों से भी उसी तरीके से प्रेम करेंगे जिस तरीके से वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं जिनको आपने जन्म दिया, लेकिन आप उन बच्चों से प्रेम नहीं करते जिनको आपने जन्म नहीं दिया। आपको इस योग्य होना चाहिए कि आप सबसे प्रेम करने पाएं। और दूसरी आज्ञा है कि आप अपने पड़ोसी से इस तरीके से प्रेम करें जिस तरीके से आप अपने आप से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करें। ये पहली आज्ञा है, ठीक? लेकिन जिस तरीके से ये संसार और ज्यादा दुष्ट होता गया, यह बहुत ज्यादा ऐसा कम पाया जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए भी अपना बलिदान कर पाए। और यहाँ तक कि अगर माता पिता और बच्चों के विचार अलग होते हैं तो उनके बीच में भी बहुत बार नफरत होती है। यह भाइयों और दोस्तों के बीच में भी प्रेम ऐसा ही होता है। जब उनकी सारी स्थितियां मिलती हैं और जब उनके विचार एक जैसे होते हैं तो यह प्रेम निरंतर चलता है। लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो यह भी बदल जाता है। लेकिन यह हमेशा नहीं होता।
ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा पाया जाता है। और यहाँ तक कि अगर कुछ मामला पैसों से संबंधित हो तो यहाँ तक कि भाई वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। केवल कोरिया में ही नहीं, लेकिन दूसरे देशों में भी ऐसा ही है और ऐसा ही होता है। और यह भी कि बहुत से मामलों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जितना प्रेम देते हैं उतना ही वापस पाना चाहते हैं। निश्चित तौर से जब उनके हृदय जोश से भरे होते हैं वो कह सकते हैं कि वो आनंद देना चाहते हैं, लेकिन एक बिंदु पर जब उनका ये जोश कम होता है वो पछताते हैं कि उन्होंने बस दिया और वो फिर निराश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने दिया केवल इस इच्छा के साथ कि वो वापस पाना चाहते हैं। यह सब शारीरिक प्रेम है जो कि बदल जाता है और जो भ्रष्ट है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम देख सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है जिसे परमेश्वर चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 से 7 पद कहता है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। इस संसार में आपको अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रभु में वह फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह आत्मिक प्रेम है। क्या आपके पास यह आत्मिक प्रेम है? क्या आपके अंदर ऐसा आत्मिक प्रेम है? लेकिन जो पवित्र आत्मा के फल का प्रेम है वो एक उच्च स्तर का प्रेम है जो कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम पाया जाता है। यह वो प्रेम है जो कि बलिदानी प्रेम है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी दूसरों के लिए दे देना। इस प्रेम के साथ कोई अपना जीवन परमेश्वर के लिए भी दे सकता है और उनके राज्य के बारे में। और यह भी क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए वो अपने जीवन को परमेश्वर और अपने भाइयों के लिए दे सकता है। ये एक उच्च स्तर का प्रेम है जिसके द्वारा कोई अपना जीवन यहाँ तक कि अपने शत्रु के लिए भी दे सकता है जो उससे नफरत करता है। किस तरीके से हम इस तरीके का प्रेम दे सकते हैं? यह इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें अपना प्रेम दिया है। इस तरीके से हमारे प्रभु ने भी हमसे प्रेम किया जब तक कि उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए ना दिया, यहाँ तक कि जब हम पापी ही थे। हमें इस प्रेम को केवल ज्ञान के तौर पर ही नहीं परंतु अपने हृदय की गहराइयों से महसूस करना है कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके का प्रेम दिया है। तभी हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। कभी कभार हो सकता है कि हम अपने जीवन में ऐसी कुछ मुश्किल स्थितियों से जाएं। कभी कभार हो सकता है कि हम ऐसी स्थितियों का सामना करें जहां हम अपनी सारी कीमती चीजों को खो दें। यहाँ तक कि तब भी हमारा हृदय ऐसी स्थिति में नहीं हिलेगा अगर हमारे पास सच्चा प्रेम है। क्या परमेश्वर ने अय्यूब से नफरत की? नहीं। अगर परमेश्वर अय्यूब से प्रेम करते हैं तो क्यों वो उसे अनुशासित करना चाहते हैं? अय्यूब ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो परमेश्वर से डरता था और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि हमें परमेश्वर के सामने कोई भी गलत नहीं करना। और यहाँ तक कि उन्होंने विधवाओं की और अनाथों की मदद की। उन्होंने हमेशा भली चीजों को किया, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को अनुशासित किया और यहाँ तक कि उनके सारे बच्चों को भी ले लिया। तब भी इस बिंदु तक अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अय्यूब के शरीर पर दर्द भरे वो फफोले हो गए थे, परमेश्वर ने शैतान से कहा वो कुछ भी कर सकता है उसके जीवन को छोड़कर। क्या परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए किया कि वो उसे नफरत करते थे?
परमेश्वर ने अय्यूब को अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो उसे प्रेम करते थे, क्योंकि वो अय्यूब से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब को इन स्थितियों से होकर जाने दिया। अय्यूब का चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छा था। उसके पास एक अच्छा पात्र हो सकता था अगर वो अपने हृदय से उन बुराइयों को दूर करे जो कि उसने अपने माता पिता से ग्रहण की थी। इसीलिए परमेश्वर ने इन स्थितियों का सामना करने दिया अय्यूब के हृदय का पवित्रीकरण करने के लिए, वरना इसके अलावा अय्यूब उन चीजों को दूर नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे नहीं ढूंढ सकता था। परमेश्वर ने अय्यूब को महसूस करने दिया कि ऐसी बुराई उसके हृदय में है और वो उन चीजों को दूर करे। जब एक बार वो उन चीजों को दूर करेगा तो परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषें देंगे। परमेश्वर अय्यूब से नफरत नहीं करते थे। परमेश्वर पहले से ही अय्यूब के भले पात्र को जानते थे। अय्यूब भी परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर ने इस पवित्रीकरण को अय्यूब के लिए होने दिया। इसीलिए अय्यूब को धन्यवादी होना चाहिए था। परमेश्वर में हमारा प्रेम और विश्वास कभी नहीं बदलेगा। कोई मायने नहीं रखता कि किस तरीके की परीक्षाओं का हम सामना कर, आपका प्रेम और भरोसा कभी नहीं बदलना चाहिए। यह हमेशा एक जैसा रहना चाहिए पति और पत्नी के बीच में और माता पिता और बच्चों के बीच में। अगर आप आत्मिक प्रेम करते हैं, अगर आपके पास आत्मिक प्रेम है तो आपका भरोसा कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। यह आत्मिक प्रेम है जो कि सत्य आत्मिक प्रेम है, जो कि सच्चा आत्मिक प्रेम है। हम पहले से ही परमेश्वर का प्रेम पा चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसीलिए अब हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उनको निराश करें या फिर उनके प्रेम में संदेह करें। हमारा प्रेम उनके लिए कभी नहीं बदलेगा और हम हमेशा प्रेम करेंगे और विश्वास करेंगे और विश्वास योग्यता के साथ यहाँ तक कि अपना जीवन भी दे देंगे। यह हमारे प्राण के साथ भी ऐसा ही है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस को लिया और यहाँ तक कि अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया। इसके द्वारा हम उनके प्रेम को जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दिया। इसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। यहाँ तक कि वो हमसे प्रेम करता है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कितना ज़्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। इसके द्वारा हम उनके प्रेम को जानते हैं और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण को देना चाहिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, हम जैसे पापियों के लिए दिया और अपना बलिदान किया। इसीलिए हमें भी अपने जीवन को अपने भाइयों के लिए देना चाहिए। अगर हम अपने भाइयों के बीच में शांति नहीं बनाते परंतु एक दूसरे से दुर्भावना रखते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो क्या प्रमाण है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम दूसरी आत्माओं से प्रेम करेंगे सच्चे प्रेम के साथ यदि हमारे पास परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम है। हमारे पास स्वयं का लाभ देखने के लिए फिर कोई इच्छा नहीं होगी। हम कुछ भी बदले में नहीं पाना चाहेंगे, यहाँ तक कि हम अपना सारा सब कुछ दे दें। इस तरीके के सच्चे प्रेम को हम अपने हृदय में तभी उत्पन्न कर सकते हैं जिस हद तक हम अपने हृदय से शरीर को दूर करेंगे। हम इस तरीके के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं जिस हद तक हम अपने हृदय से बुराइयों को, दुष्टता को हम अपने हृदय से दूर करेंगे और पवित्र बनेंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रेम हमारे विश्वास के पूर्वजों के पास था। मूसा इज़राइल के लोगों को बचाना चाहता था, यहाँ तक कि उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 9 अध्याय उसके 3 पद में कहा, क्योंकि मैं यह चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। भाई जो शरीर में कुटुंबी हैं, इसका मतलब सभी इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, क्योंकि उनका एक ही लहू था। हर एक कुटुंबी वो उसमें शामिल था, वो सभी उसमें शामिल थे। ठीक, जब स्तिफनुस पर पथराव किया गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु कृपया करके ये पाप उनको ना दीजिए। वो अपने आप में बहुत अच्छा था, उसने कुछ भी बुराई नहीं की थी।
उसने केवल परमेश्वर के वचनों को लोगों को सिखाया और दूसरे के पापों को बताया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने दूसरों के पापों को बताया परमेश्वर के वचनों के अनुसार और मूसा के नियम के अनुसार। लेकिन लोग इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि वो किसी के पापों के बारे में बताए, और वो सुनना नहीं चाहते थे। तब स्तिफनुस ने कहा, उसने प्रभु को देखा कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े हैं। उसने कहा जो भी उसने देखा। तब लोगों ने उसको पथराव किया और उसे मारा। कितने ज्यादा बुरे थे वो लोग। उन्हें परमेश्वर के सामने घुटने टेकना चाहिए था और पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन इसके बदले में उन्होंने बुराई की। तब जो स्तिफनुस था उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इस पाप को उनको ना दीजिए, और वो एक शहीद के रूप में मर गया। कितना ज्यादा महान है ये प्रेम उनका। कितने ज्यादा लोग इस तरीके के प्रेम को दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई मारे तो आप सो नहीं सकते, क्योंकि उस समय आपके अंदर गुस्सा होता है। प्रभु ने कहा है कि तुम्हें दूसरा गाल भी दे देना है। जब कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे मारे, और तुम्हें अपना कोट भी दे देना है जब कोई आपकी कमीज मांगे। अगर आपको कोई 5 मील जाने के लिए कहता है तो तुम्हें 10 मील भी जाना है। स्तिफनुस ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उनकी मदद की ताकि वो पाप से दूर रहें। लेकिन तब लोगों ने उनको पथराव किया और उन्हें मार डाला। लेकिन तब भी उसने प्रार्थना की कि इसका पाप उनको ना दे। कितना महान आत्मिक प्रेम है ये। परमेश्वर पिता, मैंने दूसरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया, आपके वचन बताए, लेकिन उन्होंने मुझ पर पथराव किया और मुझे मार डाला। परमेश्वर ये सही नहीं है, कृपया करके मेरे लिए कुछ कीजिए। उसने इस तरीके से प्रार्थना नहीं की। उसके पास सच्चा प्रेम था, इसीलिए स्तिफनुस ने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया। इसीलिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शा पाया। जब वो बहुत अच्छा था और वो आत्मिक प्रेम के साथ भरा हुआ था, क्या आप यह नहीं सोचते कि उसके पास पवित्र आत्मा के 9 फल होंगे और वो संपूर्ण आत्मा में होगा? इसीलिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शा पाया। आज भी ऐसा ही है। अगर किसी के पास सच्चा आत्मिक प्रेम है, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल है, तो परमेश्वर उसका प्रयोग करेंगे महानता के साथ, यहां तक कि अगर वो ढिकन भी नहीं है। कितना ज्यादा इस तरीके का प्रेम आप में पैदा हुआ है। कितना ज्यादा पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना ज्यादा प्रभु से प्रेम करते हैं। कितना ज्यादा आप अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करते हैं जो विश्वासी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रभु से प्रेम करते हैं और चरवाहे से प्रेम करते हैं, लेकिन वो वास्तव में अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते जो विश्वासी हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनके शत्रु भी नहीं हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग जो उनके जीवन को भी नहीं मांगते, लेकिन उनके साथ समस्याएं होती हैं। यहाँ तक कि वो एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, अगर उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते तो उनके अंदर नफरत होती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब वो उन आत्माओं को देखते हैं जो आत्मिक तौर से मर रही हैं, वो उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते। क्या यह ऐसा है कि वो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जब मैंने एक बार आपके सामने अंगीकार किया, अगर मैं 1000 आत्माओं को भी बचा सकूं, मैं अपनी इच्छा से नरक में जाने के लिए तैयार होऊंगा उनके स्थान पर। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि नरक किस तरीके की जगह है, और फिर मैं वहां जाऊंगा चाहे मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन अगर मैं उन आत्माओं को बचा सकूं जो नरक में गिर रही हैं, तो मैं अपनी इच्छा से वहां जाऊंगा। केवल एक नहीं, 1000 या उससे भी ज्यादा।
1000 लोगों में हमारी कलीसिया के भी लोग शामिल हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ लीडर्स हमारी कलीसिया के सदस्य हैं जिन्होंने सत्य को नहीं चुना, लेकिन वो मृत्यु के मार्ग पे गए, यहाँ तक कि उन्होंने लगातार परमेश्वर के वचनों को सुना और परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत समझा और जिन्होंने हमारी कलीसिया के बारे में कुछ गलत शब्द बोले। और कुछ गरीब आत्माएं, जैसे कि जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, जो युद्धों और अकालों के कारण निराशा में हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता करते हैं और संसार में रहते हैं, यहाँ तक कि वो पवित्र आत्मा के अग्निमय कार्य को देखते हैं। जिस तरीके से यीशु हमारे लिए मरा, मैं भी उन लोगों के लिए अपने जीवन को दे सकता हूँ। मैं उनसे इस तरीके से प्रेम नहीं करता कि मैं अपने कार्यों को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने ये कार्य दिए हैं। मैंने केवल शब्दों से ही उनसे प्रेम नहीं किया, बल्कि मैंने अपने जीवन को, अपनी सारी ऊर्जा को हर दिन, ताकि मैं आत्मा को उद्धार की ओर ले जाऊं, ताकि मैं उनसे और ज्यादा प्रेम कर सकूं। मैंने इस तरीके से अपने जीवन को दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पिता परमेश्वर की एक महान इच्छा है जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं केवल इस बारे में सोचता हूँ कि मैं किस तरीके से और ज्यादा स्थानों पर सुसमाचार का प्रचार करूं और कैसे आत्माओं को महान विश्वास में लेकर आऊं परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाने के द्वारा। किस तरीके से मैं लोगों को समझने दूं कि जो ये संसार है ये अर्थरहित है। किस तरीके से मैं उन्हें और ज्यादा स्वर्ग के अच्छे स्थान पर लेकर जा पाऊं। कितना ज्यादा परमेश्वर का प्रेम है जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। अगर आप उस प्रेम के साथ भरे रहते हैं तो आप भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप आत्माओं से प्रेम करेंगे अपने सच्चे हृदय के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरीके के सच्चे प्रेम को अपने हृदय में जोतेंगे। अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आनंद के फल को पैदा कर सकते हैं, जो पवित्र आत्मा का दूसरा फल है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको प्रेम के बारे में बताया, जो कि पवित्र आत्मा का पहला फल है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हर एक तरीके के शारीरिक प्रेम को दूर करें, जो कि अपना ही सिर्फ लाभ देखता है और दूसरों से वापस पाना चाहता है और जो बदल जाता है। इसके बजाय आप उस आत्मिक प्रेम को अपने हृदय में जोतें, जो कि सत्य है और जिसके द्वारा आप अपने आप का बलिदान कर सकते हैं अपनी इच्छा के साथ। जिस हद तक आपके परिवार में आत्मिक प्रेम होगा, आपके परिवार में सुसमाचार का प्रचार होगा, और तब आप स्वर्ग जा सकते हैं जहां पर प्रेम है, और विशेष तौर से यरूशलेम में, जहां पर वो जाएंगे जिन्होंने सिर्फ प्रेम को अपने हृदय में जोता है। होने पाए आप उस स्थान पर जाएं और पिता परमेश्वर के साथ उस प्रेम का आनंद लें जो कि स्वयं में प्रेम है। और अपने प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।